जब एक 19 साल की लड़की को मारा जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 84 घंटे क्यों लेती? जब सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है तो वो अवैध निर्माण तोड़ने के लिए होता है या अपराध छिपाने के लिए? और जब माँ अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती है तो उसे मना क्यों किया जाता है? आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की, जहां हर जवाब के पीछे 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 18 सितंबर 2022 ऋषिकेश का वनांतरा रिजॉर्ट। 19 साल की अंकिता भंडारी अपनी नौकरी के महज 18वें दिन पर थी और फिर एक ऐसी रात जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। अंकिता को एक वीआईपी के साथ जबरन सेवा के लिए भेजा जा रहा था। उसने मना किया और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन असली सदमा तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि जिस सिस्टम को अंकिता की रक्षा करनी थी वही सिस्टम आरोपियों को बचाने में लग गया। अब आप ये टाइमलाइन ध्यान से सुनिए। 18 सितंबर की रात अंकिता की हत्या। 19 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य खुद पुलिस को बताते हैं कि लड़की लापता है, लेकिन पटवारी वैभव प्रताप क्या करते हैं? किसी को सूचित नहीं करते और छुट्टी पर चले जाते हैं। 19 सितंबर दोपहर अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह 3 पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं। हर जगह एक ही जवाब आता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। राजस्व पुलिस में 5 घंटे इंतजार, और जब रिपोर्ट लिखी गई तो उन्हें बताया गया पुलकित आर्य की रिपोर्ट मुख्य है, आपकी नहीं। 20 सितंबर आखिरकार रिपोर्ट दर्ज होती है, पर घटना को 48 घंटे यानी 2 दिन बीत चुके हैं। 23 सितंबर को गिरफ्तारियां होती हैं 84 घंटे के बाद। अब सवाल यह है कि क्या यह लापरवाही थी या जानबूझकर की गई देरी? अब इसके बाद नंबर आता है सबसे विवादित रात का। 23 और 24 सितंबर की रात, जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, तब अचानक उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल जाता है। अब उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलवाया? बीजेपी विधायक रेणु बिस्ट और सब कलेक्टर प्रमोद कुमार। आखिर इस रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया? कहा गया यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, बल्कि अंकिता का वो कमरा जहां उसे धमकाया गया था, वो कमरा जो अदालत में सबूत बन सकता था, उसे भी तोड़ दिया गया। जेसीबी चालक दीपक ने हलफनामे में कहा कि मुझे 2 बार बुलाया गया, पहले बाउंड्री तोड़ने और फिर एक खास कमरे को मिटाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये अवैध निर्माण था, इसलिए तोड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिजॉर्ट 2 साल से अवैध था तो बुलडोजर हत्या की रात ही क्यों चला? जांच पूरी होने से पहले ही क्यों चला? अंकिता के व्हाट्सएप चैट साफ कहती है कि एक वीआईपी के साथ सेवा देनी होगी, इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। पूरा उत्तराखंड उस समय जानना चाहता था कि यह वीआईपी कौन था। चार्जशीट में कोई नाम नहीं था। पुलिस कहती है वीआईपी का मतलब सिर्फ वीआईपी सूट में रहने वाला कोई मेहमान था। लेकिन दिसंबर 2025 अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ऑडियो क्लिप वायरल होती है। उसमें पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को एक नाम लेते सुना जाता है, जो कि होता है बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का। सरकार का जवाब है कि एक साजिश है। लेकिन अगर कोई वीआईपी नहीं था तो 4 साल बाद भी ये सवाल जिंदा क्यों है? ये केवल एक हत्या का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नैतिक मौत की कहानी है। आप इन तथ्यों को देखें। वो रिजॉर्ट 2 साल से बिना लाइसेंस चल रहा था। न पर्यटन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, न खाद्य सुरक्षा की मंजूरी, न अग्निशमन विभाग का एनओसी। अगस्त 2022 में हत्या से ठीक 1 महीने पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने ऋषिकेश के 8 रिजॉर्ट का निरीक्षण किया। सभी को नोटिस मिला, पर इस रिजॉर्ट को कुछ नहीं कहा गया। आखिर क्यों? क्योंकि इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013 कहती है कि हर प्रतिष्ठान में आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए, पर इस रिजॉर्ट में कुछ नहीं था। न सुरक्षा अधिकारी, न महिला पर्यवेक्षक और न ही कोई शिकायत तंत्र। अगर ये सब होता तो शायद अंकिता जिंदा होती। 25 सितंबर 2022 अंकिता का शव मिल जाता है। परिवार को जल्दबाजी में शमशान ले जाया जाता है। अंकिता की मां सोनी देवी अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन प्रशासन एक मां को मना कर देता है। मतलब एक मां को अपनी बेटी का चेहरा देखने का भी हक नहीं मिलता। 973 दिन बाद 30 मई 2025 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा होती है।
लेकिन सोनी देवी उनकी मां संतुष्ट नहीं थी। वो कहती हैं फांसी की सजा होनी चाहिए थी। ये सिर्फ 3 लोगों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हत्या है जो मेरी बेटी को बचाने में नाकाम है। अब हम आज सरकार से 10 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या पटवारी को जानबूझकर छुट्टी दी गई ताकि आरोपियों को फरार होने का समय मिले? दूसरा सवाल कि क्या राजस्व पुलिस को आरोपियों की सुरक्षा का निर्देश था? तीसरा सवाल, बुलडोजर का आदेश किसने दिया और क्या यह साक्ष्य नष्ट करना नहीं था? चौथा सवाल, पर्यटन विभाग ने 2 साल तक इस रिजॉर्ट को अनदेखा क्यों किया? पांचवां सवाल, राज्य महिला आयोग कहां थी जब अंकिता को बचाया जा सकता था? छठा सवाल, पॉश एक्ट को लागू करने का कभी इरादा था भी या नहीं? सातवां सवाल, अंकिता की मां को आखिरी दर्शनों से क्यों वंचित रखा गया? आठवां सवाल, 973 दिन बाद फैसले के बावजूद पीड़ित परिवार को मौत की सजा की मांग क्यों करनी पड़ रही है? नौवां सवाल, वीआईपी की पहचान 4 साल बाद भी गुप्त क्यों? और आखिरी सवाल कि हर नए सबूत को साजिश बताकर सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी? अंकिता भंडारी की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर के सामने झुक जाता है और कमजोर को न्याय से वंचित रखता है। जब सबूत मिटाए जाते हैं, जब सवाल दबाए जाते हैं, जब वीआईपी की पहचान छिपाई जाती है, तो यह न्याय नहीं नाटक होता है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह आज भी कहते हैं हमें सजा नहीं सच्चाई चाहिए। और यह सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, यह सवाल अब पूरे देश का है कि क्या न्याय सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ताकत है, या आज न्याय हर भारतीय का अधिकार है? अंकिता भंडारी का केस भले बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत से सवाल हैं जो अभी भी खुले रहेंगे। खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।